दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया है, इसीलिए इन्हें लोग गौ माता कहते हैं। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे भारत देश में इन्हें लोगों का जूठन खाना पड़ रहा है। जब घर की रसोई बनती है तब सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही निकाली जाती है। हिंदू धर्म में गाय को इतनी उच्च प्रधानता दी गई है कि जिसने अपने जीवन में गौ दान नहीं किया वह वैतरणी नदी को नहीं पार कर पाएगा। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है, जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर इनके साथ इतना बुरा बर्ताव आखिर क्यों होता आ रहा है? आज मैं आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। एक समय की बात है। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे टहल के लिए गई। थोड़ी देर दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूं। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। और महादेव ने कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यह कहकर भोलेनाथ वहां से चले गए। अब माता पार्वती को वहां पर बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ आए नहीं। उस दिन 30 व्रत भी था। माता पार्वती ने वही समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाई और अगल बगल से पुष्प का इंतजाम किया और 30 का शिवजी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत रखा तथा भोलेनाथ की पूजा भी की। व्रत संपन्न किया। भोलेनाथ वहां सूक्ष्म रूप में आकर ये सभी दृश्य देख रहे थे। सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्प को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, कल 30 का व्रत था और आपने कल मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, कल मैंने 30 व्रत भी रखा था और पूजा भी की थी। भोलेनाथ ने कहा, आपने कहा पूजा की है? यहाँ पर न तो शिवलिंग है और न ही चढ़ाए हुए पुष्प, फिर मैं कैसे मान लूं कि कल आपने मेरी पूजा की थी? पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी मां पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। वही समुद्र के किनारे एक गाय खड़ी थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ सकते हैं। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा कि क्या पार्वती ने 30 पर मेरी पूजा की थी? गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा, आप मुझसे झूठ बोल रही है। इस बात से माता पार्वती उस गाय के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने उस गाय को श्राप दिया कि यद्यपि तेरा जन्म इस संसार में जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन तुमने सच को जानते हुए भी झूठ बोला। मैं तुझे श्राप देती हूं कि इस झूठ को बोलने के कारण तुझे लोगों का जूठन ही खाने को मिलेगा। तुझे बढ़िया भोजन कभी नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक गाय को लोगों को बचा कुचा जूठन ही मिलता आ रहा है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।